एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे इज़ डे 4 और आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो अभी जैसे अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो अभी आपको आइडिया होगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या है। जब भी हम कोडिंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ कंडीशंस लगानी पड़ती है अपने प्रोग्राम में, तो वही उन्हीं को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। कि अगर सपोज़ जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमने 2 कंडीशंस लगाई है। अगर पॉजिटिव हो तो हमारे पास ये आउटपुट आए, अगर नेगेटिव हो तो हमारे पास ये आउटपुट आए, तो उसमें कंडीशन लगती है। ओके, तो आज हम जो टॉपिक्स करने वाले हैं वो ये सब है। इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आगे हम कंडीशन स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी होती है, कुछ एग्जाम्पल्स और आपकी एक्सरसाइजेस। ओके, सो व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स? कंडीशनल स्टेटमेंट्स अलाउ प्रोग्राम टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द कंडीशंस। तो ये हमें डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। ओके, तो अगर हम कंडीशन, हमारी स्पेसिफिक कंडीशन अगर मेट होती है, अगर ट्रू होती है, तो ही वो पर्टिकुलर ब्लॉक जो कोड का है, पर्टिकुलर कोड जो है वो रन होगा। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, अगर पॉजिटिव है तो ये वाला आउटपुट आनी चाहिए, नेगेटिव है तो ये वाली आउटपुट आनी चाहिए। ओके, दे हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन पाइथन स्क्रिप्ट। कि ये एक एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करता है। सिनेरियो एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम एटीएम मशीन का कोड जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं, तो एटीएम मशीन में क्या है, जैसे अगर यूज़र ने इनपुट गलत इनपुट दी है, अपना पिन गलत डाला है, तो वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा। और अगर करेक्ट पिन डाला है तो वो फर्दर प्रोसीड करेगा, उसको एक्सेस अलाउ कर दिया जाएगा। तो कौन कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं? इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स, इफ़ एल्स, नेस्टेड, शॉर्ट हैंड स्टेटमेंट्स। कि तो एक एक करके हम इन सब स्टेटमेंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है? एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ़ द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू। ये तभी रन होगा अगर कंडीशन ट्रू है, अगर नहीं है तो वो रन नहीं होगा। रन तो होगा लेकिन हमें जो पर्टिकुलर आउटपुट है वो नहीं मिलेगी। ओके, फर्दर जो कोड होगा वो रन नहीं करेगा। तो अभी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कंडीशन यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था, हम कमेंट सेक्शन इसलिए डालते ताकि हमें क्लियर रहे कि हम फर्दर क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। नम इज़ इक्वल टू 10। ओके, अभी हम यहाँ कंडीशन लगा रहे हैं। जो हमने नम वेरिएबल को जो वैल्यू दी है, इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट द नंबर इज़ पॉजिटिव। ओके, तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। येस, द नंबर इज़ पॉजिटिव बिकॉज जो हमने नंबर दिया है 10 को, 10 नंबर जो है वो 0 से बड़ा है। अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, सपोज़ अगर यहाँ हम 10 ही रहने देते हैं, यहाँ हम 15 कर देते हैं, या अभी हम रन करते हैं। देखो, उसने कोड तो रन किया है लेकिन हमें आउटपुट नहीं आई, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो मेट नहीं हुई है। ओके, सपोज हम यहाँ 9 कर रहे हैं तो नंबर इज़ पॉजिटिव क्योंकि हमारी कंडीशन मेट हो रही है अभी। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट। जैसे इफ़ स्टेटमेंट क्या था, अगर एक की कंडीशन लगती है, अगर पॉजिटिव होगी तभी वो आगे प्रोसीड करेगा। इफ़ एल्स में क्या होता है, हम 2 कंडीशंस देते हैं। अगर हमारी ये कंडीशन मेट हो रही है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी मेट हो रही है तो आप दूसरा रन कर सकते हो। द एल्स ब्लॉक रन्स इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स। इंश्योर दैट वन ऑफ द 2 ब्लॉक्स ऑलवेज एग्जीक्यूट। दोनों में से कोई एक जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होनी ही चाहिए इस केस में। तो अभी हम इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। सॉरी, तो अभी हम इसको चेक करते हैं।
num इज इक्वल टू इंट इनपुट। यहाँ हम इनपुट एंटर करवा रहे हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, हम जब भी एंटर करवाते हैं यूज़र से तो हमेशा वो स्ट्रिंग वैल्यू को एंटर करता है, तो हमें उसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे इनपुट को, जो भी यूज़र एंटर करेगा। ओके, अभी हम यहाँ अब कंडीशन लगाते हैं, इफ़ num 2 इक्वल्स टू 0, then print even number। ओके, दूसरी हम लगा रहे हैं एल्स कंडीशन। एल्स प्रिंट ऑड नंबर। ओके, अभी हम इसको रन करते हैं यहाँ। ओके, सॉरी। तो भी यहाँ पे अभी जैसे आपने चेक किया कि यहाँ हमने एक्स्ट्रा स्पेस लगा दी थी, तो हमें एरर दे दिया। तो इन चीज़ों का भी हमें कोडिंग में ध्यान रखना है। ओके, तो अभी हम यहाँ इनपुट देते हैं इनको। सपोज हमने 5 इनपुट दिया है, ऑड नंबर। अभी हम इसको फिर से रन करते हैं। 10 दिया, तो इवन नंबर जो भी 2 के साथ मल्टीप्लिकेबल होगा तो उसी अकॉर्डिंग जो है हमें वैल्यू आउटपुट मिलेगी इसके। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। ओके, वी यूज़ elif short for else if। the else block executes only if all previous conditions are false। ओके, तो अभी इसको हम एग्जांपल चेक करते हैं इसकी। अभी इसमें देखते हैं हम कि मल्टीपल कंडीशंस कैसे लगती हैं। मार्क्स इज इक्वल टू इंट, क्योंकि यहाँ हम फिर से इनपुट करवा रहे हैं यूज़र से। एंटर योर मार्क्स। ओके, तो अभी हम यहाँ पे अब कंडीशन लगाने जा रहे हैं। इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, अगर मार्क्स हमारे ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 90 है तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट ग्रेड ए। ओके, दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं हम, एल इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, then print grade B। ओके, अगेन एक और कंडीशन हम लगा रहे हैं, if marks is greater than equals to 70, then print ग्रेड सी। ओके, अब हम लास्ट में लगा रहे हैं एल्स कंडीशन। एल्स प्रिंट ग्रेड डी। ओके, तो अभी हम इसमें देखते हैं, हमने 4 कंडीशंस लगाई हैं। अगर मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा होंगे, ओके,
तो ग्रेड ए आएगा हमारे पास। अगर 80 से ज़्यादा होंगे तो ग्रेड बी, 70 या 70 से ज़्यादा होंगे तो ग्रेड सी, अदरवाइज़ ग्रेड डी। तो अभी हम इसको रन करते हैं। तो हम मार्क्स एंटर करते हैं, सपोज 92 सी ग्रेड ए। अगर हम 70 एंटर करते हैं ग्रेड सी, अभी हम 50 एंटर करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आई है ग्रेड डी। तो ये होती है मल्टीपल कंडीशंस लगाई हैं हमने इसमें। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। हियर वी कैन प्लेस वन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर टू चेक एडिशनल कंडीशंस। तो इसमें हम इफ़ के अंदर भी और कंडीशंस लगा सकते हैं, वो होते हैं नेस्टेड स्टेटमेंट्स। तो इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। नेस्टेड स्टेटमेंट्स, num is equal to int इनपुट। क्या इनपुट करवा रहे हैं हम? एंटर अ नंबर। ओके, अब हम लगा रहे हैं यहाँ कंडीशन, इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0 देन। अब हम इफ़ के अंदर एक और कंडीशन लगाने जा रहे हैं। इफ़ नम इज डिविजिबल बाय 2 इक्वल्स टू 0। ओके, देन क्या प्रिंट करना है? प्रिंट पॉजिटिव एंड even। okay, else print positive but odd। else print नेगेटिव नंबर। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे पहले ही कंडीशन लगाई। अगर जो हमारा नंबर है वो 0 से बड़ा है तो कौन सा कंडीशन अप्लाई होगी? देन हमने अंदर एक और इफ कंडीशन लगाई। अगर नंबर 0 से बड़ा है और फिर अगर वो 2 से डिविजिबल है के और उसकी इक्वल्स टू 0 है, देन पॉजिटिव और इवन प्रिंट करना, अदरवाइज पॉजिटिव बट ऑड। नहीं, अगर ये इफ़ कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती है, फर्स्ट इफ़ कंडीशन जो है, देन प्रिंट नंबर इज़ नेगेटिव। तो अभी हम इसको रन करते हैं। सपोज हमने यहाँ इनपुट दी है 10, नंबर इज़ इवन एंड पॉजिटिव। ओके, अभी हम यहाँ पे देते हैं सपोज 4, देन अगेन नंबर इज़ पॉजिटिव एंड इवन। अभी हम यहाँ दे रहे हैं 5, पॉजिटिव बट ऑड, क्योंकि 2 पे डिविजिबल तो है लेकिन हमारे पास जो है डिविजन 0 नहीं आता है। ओके, देन अगर हम यहाँ पे 0 ही दे रहे हैं इनपुट, नेगेटिव नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट में हमने दिया था कि अगर हमारा नंबर 0 से बड़ा होगा तभी हमारे पास ये कंडीशन रन होगी, अदरवाइज नेगेटिव नंबर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट हैंड इफ कंडीशन। पाइथन अलाउज शॉर्ट हैंड वर्जन ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ओके, तो अभी हम इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। शॉर्ट हैंड कंडीशन,
अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एज इज इक्वल टू 18, स्टेटस इज इक्वल टू adult, if age is greater than equals to 18, else minor. Okay. Print स्टेटस। ओके, तो अभी हम यहाँ देखते हैं हमने कैसे कंडीशन है शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट। अभी हम आप यहाँ देखो, हम इफ़ कंडीशन लगा रहे थे प्रॉपरली, राइट। अभी यहाँ पे हमने कैसे लगाई है, एज को हमने वेरिएबल को नंबर दिया, हमने वैल्यू दी है 18, और स्टेटस हमें प्रिंट करवाना है। स्टेटस क्या है, कंडीशन क्या लगी है, स्टेटस इज इक्वल टू एडल्ट इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, ओके, अदरवाइज माइनर। अगर 18 से ज़्यादा है, इफ़ स्टेटमेंट जो लगी, अगर एज 18 से ज़्यादा है तो स्टेटस एडल्ट आएगा, अदरवाइज माइनर आएगा। तो अभी हम इसको प्रिंट करते हैं, आया 18। अभी हम यहाँ पे अगर एज देते 17 तो हमारे पास आउटपुट आती है माइनर, ओके। अगर हम यहाँ दे रहे हैं 19, सी यहाँ हमारे पास कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो ये थी हमारी आज की सब कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आई होप आपको ये सब एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमें इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस चेक करते हैं, कहाँ कहाँ हम इस कंडीशंस को यूज़ करते हैं। बैंकिंग स्टेटमेंट पे यूज़ होती है, बैंकिंग सिस्टम में क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करने के लिए। अगर आपके, जैसे हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी ATM मशीन की, अगर पिन करेक्ट है तभी एक्सेस अलो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ई-कॉमर्स में अप्लाई डिस्काउंट कूपन्स बेस्ड ऑन कार्ट वैल्यू। जैसे कई बार हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर आप 3000 की शॉपिंग करते हो तभी ये कूपन जो है एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो वहाँ ये इफ एल्स स्टेटमेंट्स ही लगी होती हैं। तो जैसे ई-कॉमर्स में ज़्यादा होता है तो मल्टीपल कंडीशंस भी लगती है, ओके। गेमिंग सेक्टर में डिटरमाइन प्लेयर एक्शंस बेस्ड ऑन हेल्थ लेवल, ओके। वेदर ऐप शो डिफरेंट मैसेजेस based on temperature. Then summary, conditional statements help in decision making में help करता है। if else and if else structure allow multiple condition handling, इन कंडीशन में मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करते हैं। नेस्टेड में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डिसीजंस के लिए हम नेस्टेड यूज़ करते हैं। टर्नेटिव ऑपरेटर्स प्रोवाइड्स अ शॉर्ट हैंड वे टू राइट इफ एल्स लॉजिक, ये शॉर्ट वे होता है इफ एल्स लॉजिक को लिखने के लिए। अभी हम आपकी एक्सरसाइजेज डिस्कस करते हैं कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। ये आपको प्रोग्राम्स जो है वो क्रिएट करने हैं, कंडीशन जो है वो रन करके देखनी है आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है आपकी अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक था जो हमने आज कवर किया है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो अभी हम यही धीरे धीरे जो है आराम से अपना सबको डिस्कस करेंगे, एक एक करके सब डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को, सो दैट आपको बेसिक्स जो है वो इजीली क्लियर हो जाए, ओके। ओके देन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सी यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक। Thank you.